आपका चलिए बात करते हैं एक और बयान की जो इस वक्त सामने आया है और उस बयान से भी कहीं ना कहीं खलबली मच गई है। जी हां, इस बार सलमान खुर्शीद ने सुशील कुमार शिंदे जो कि गृह मंत्री हैं और विदेश मंत्री के तौर पर सलमान खुर्शीद ने बचाव किया है और बोला है कि जो कुछ भी गृह मंत्री के द्वारा आरएसएस और भाजपा पर बोला गया है, जो टिप्पणी की गई है, वो पूरी तरह तथ्यों पर आधारित है। लेकिन बात वहीं पर आकर रुकती है कि आखिरकार वो तथ्य हैं कहां। चलिए सबसे पहले जानते हैं आखिरकार वो बयान जिस पर इस तरह से एक बार फिर से सियासत गर्म हो रही है। Just say this to you very clearly that our stated position that is shared fully by the Home Minister and the past Home Minister is based entirely on facts as the investigative agencies have made available to the government. The attempt to divert attention and to push it in a particular premeditated direction by some people was obviously repudiated by the information that was available with the Home Ministry. तो अंग्रेजी भाषा में यह जताने की कोशिश की जो कुछ भी कांग्रेस की तरफ से स्टेटेड यानी कि जो कुछ भी बोला गया है कांग्रेस की तरफ से वो कहीं ना कहीं तथ्यों पर आधारित है और वही तथ्य वही चीज बोले गए हैं जो तथ्यों में कही गई है, जो उन्हें जानकारी मिली है, जो तथ्य, जो फैक्ट, जो सबूत उनके सामने रखे गए हैं। लेकिन सलमान खुर्शीद ने जो कुछ कहा है वो वाकई चौंकाने वाली बात है कि इस तरह के तथ्य उनके पास कैसे हैं और कहां से हैं, आखिरकार वो उसे सामने क्यों नहीं रखते अगर है तो। इधर गृह मंत्री के बयान की बात करें तो गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो आरएसएस के कैंप हैं और जो भाजपा के कैंप हैं उनमें हिंदू आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये ट्रेनिंग होती कहां है, क्योंकि भाजपा और आरएसएस के जो कैंप है वो खुले मैदानों में लगते हैं और ये मैदान सबके सामने होते हैं। इससे पहले भी भारत पाकिस्तान के मसले पर हमारे साहब जो गृह मंत्री हैं सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने कहा कि इस तरह की उकसाने वाली कार्रवाई पर भारत जवाब नहीं देगा और भारत अपना आपा नहीं खोएगा। तो सलमान खुर्शीद और जो कि गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, ये जो बड़े नेता हैं, ये जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, वो आखिरकार इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं? क्या वो जन के अंदर जो भावनाएं हैं उन्हें नहीं जान पा रहे हैं? क्या वो लोगों की जो बात है, लोगों के अंदर की जो बात है उसे नहीं समझ पा रहे हैं? और नहीं समझ पा रहे हैं तो ये जन नेता फिर किस लिए हैं और किस तरह से जन नेता हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। चलिए सबसे पहले इसी बयान की बात करते हैं। हम तथ्य रखने की बात करें। अगर सलमान खुर्शीद ने ऐसी बात कही है तो वो तथ्य कहां है, वो फैक्ट्स कहां हैं? बालाजी मिश्र हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से लाइव, उनसे बातचीत करते हैं। बालाजी, बड़ा सवाल है, एक बार गृह मंत्री ये बयान देते हैं कि हमारे पास फैक्ट हैं और आरएसएस और भाजपा के कैंपों में हिंदू आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, जिस पर पूरा माहौल गर्म है। 24 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया है और हर जगह, माफ कीजिएगा, भारत में प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है और हर जगह इसे लेकर बातचीत चल रही है कि इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं सही नहीं है। और अब जो ये मसला आया है कि उसमें कहा गया है कि फैक्ट्स है हमारे पास, तो क्या वो फैक्ट्स हमारे सामने, लोगों के सामने, देश के सामने रखने की जरूरत नहीं है, जो कि वो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो आरोप लगाए गए हैं और जो बयान सुशील कुमार शिंदे का आया और उसके बाद सलमान खुर्शीद का आया, ये बिल्कुल जो बयान है उसका पहले से पूरा गुणागणित किया हुआ है। पहले से सारे इसके लाभ और हानियों को जोड़ लिया गया है। कैलकुलेटेड स्टेटमेंट आप इसे पॉलिटिकल लैंग्वेज में कह सकते हैं। पता है सुशील कुमार शिंदे को कि इस बयान के क्या मायने निकाले जाएंगे, इस बयान के क्या फायदे होंगे, इस बयान से कितना नुकसान होगा। वैसे ही ये बयान नहीं दे दिया गया है, पूरा नियोजित बयान है और पूरा इसका जोड़ घटाव देख करके इस बयान को दिया गया है। और उनके समर्थन में कूद पड़े हैं सलमान खुर्शीद। कांग्रेस के ये नेता है जो आज से कुछ साल पहले कहते हुए सुने जाते थे कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, आतंकवाद का जी बिल्कुल, यही राशिद अल्वी साहब ने कल ही कहा है बालाजी कि कांग्रेस का कोई धर्म नहीं होता, कांग्रेस का कोई चेहरा, माफ कीजिएगा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता। ये कल ही राशिद अल्वी साहब ने कहा है, जो कि एक बहुत अच्छे और बड़े नेता कांग्रेस के अंदर हैं। तो पार्टी के अंदर इस तरह की दो बातें सामने आ रही हैं। तो यही तो बड़ी बात है कि आतंकवाद का जब कोई धर्म नहीं